नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप उन सभी महिलाओं के लिए विशेष उपाय लेकर आया हूं जो अपने पति की आदतों से परेशान है या फिर अपने पति को किसी अन्य महिलाओं के अफेयर के चुंगल से छुड़ाना चाहती है। इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने पति को वश में कैसे किया जाए ताकि वो आपके ऊपर अपनी मनमानी नहीं चलाए। यदि आपके पति आए दिन आपसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, हाथ में आई हुई चीज़ें फेंक देते हैं, तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए मैं लाया हूँ कुछ विशेष ज्योतिष उपाय, जिन्हें करने से आप अपने जीवन में सुख शांति पा सकती हैं, जिनके करने के बाद आपका पति आपकी मुट्ठी में भी रहेगा। पति को वश में करने के लिए आप हर शुक्रवार के दिन 2 इलायची ले लें और भगवान विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके पश्चात इन दोनों इलायचियों को आप अपने कपड़े के पल्लू में पूरे दिन बांध कर रखें और अगले दिन सुबह उठकर दोनों इलायचियों को कूट पीस कर चाय में डालकर अपने पति को चाय पिला दीजिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके पति धीरे धीरे आपका कहना मानने लगेंगे, धीरे धीरे आपके वश में होने लगेंगे। अपने पति को काबू करने के लिए आप अपने पति के जूते की जो नीचे की जो मिट्टी होती है वो ले लें और एक कागज़ में वो मिट्टी रख लें और उस कागज़ में कुछ काले तिल जो होते हैं वो डाल दें और कुछ राई के दाने होते हैं काले, वो भी इस कागज़ में रख लीजिए और उस मिट्टी को लाल धागे से बांध दें कागज़ के अंदर। रात को समय चुपचाप जब आपके पति सो रहे हों, इस कागज़ को पति के सिरहाने रख दीजिए और आने वाले शनिवार के दिन किसी भी सुनसान जगह में जाकर वो कागज़ गाड़ दीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हम दोनों के जीवन में जो भी समस्या आ रही है और दूर करें और मेरे पति को मेरे वश में करें। ऐसा करने से भी धीरे धीरे आपका पति सुधर जाएगा। आप अपने पति को सुधारने के लिए शुक्ल पक्ष से किसी भी रविवार के दिन शरीर के उस स्थान पर लौंग रखें जहाँ सबसे ज़्यादा पसीना आता है। पूरे दिन लौंग को उसी जगह पर रहने दें और अगले दिन उस लौंग को सुखाकर पाउडर बना लें और लौंग को खाने में मिलाकर अपने पति को खिला दीजिए। आपके पति कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके बात मानने लगेंगे और आप ही के चारों ओर इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपने पार्टनर को सुधारने के लिए शनिवार के दिन रात के समय 7 लौंग लेकर उसके ऊपर 21 बार अपनी पति का नाम लेकर फूंक मारें और रविवार के दिन इन सभी लौंग को आग में जला दें। यह प्रयोग भी लगातार 7 बार करने से पति को बस में किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रयोग पूरा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देगा, तुरंत इसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिन स्त्रियों के पति का नेचर कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग वाला है या हर समय वो आपसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार की रात के समय चुपचाप जब पति आपका रात को सो रहा हो तो पति की चोटी, शिखा वाला जो बीच का मध्य होता है, वहाँ से कुछ उनके बाल चुपचाप कैंची से काट लें और आपके पति को इस बात की भनक ना लगे। अगले दिन सुबह इन बालों को कागज़ में रख कर आपका घर की जो मुख्य दहलीज होती है वहाँ पे इसको जला दें। जलाने के बाद कागज़ जलने की जो राख बचेगी बालों की, उसे अपने बाईं पैर से घर के बाहर की ओर फेंक दें। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा, वो आपकी बात मानने लगेंगे। और यदि यह प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। यदि आप अपने पति को सुधारना चाहती हैं, चाहे वो उनके नेचर को लेकर बात हो या फिर आपके पति का किसी अन्य औरत के साथ अफेयर चल रहा हो या अन्य स्त्री के प्रभाव में आकर भी कई बार मनुष्य जो होता है दुष्प्रभाव करने लगता है अपनी वाइफ के साथ, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक अभिमंत्रित सर्व बाधा मुक्ति यंत्र को अपने अलमारी में अपने कपड़ों के बीच में रख देवें और हर गुरुवार के दिन इस यंत्र को अलमारी से निकाल कर इसके सामने 2 लौंग और कपूर जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे दाम्पत्य जीवन में जो भी अन्य स्त्री आए वो दूर चली जाए और वापस चुपचाप इस यंत्र को अलमारी के बीच में रख दें। ऐसा आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन करते रहना है। जल्दी आपका पति का अन्य औरत से चुंगल से छुटकारा मिल जाएगा। पति को वश में करने के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद कागज और मोर के पंख की डंडी ले लें और कुमकुम में 2 बूंद गुलाब जल की शाही बनाकर गुलाब मोर पंख की डंडी से कागज पर श्री और पति का नाम लिख लें और उस कागज़ को मोड़कर फोल्ड श्री राधा कृष्ण की फोटो के पीछे रख देवें और राधा कृष्ण की तस्वीर पर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर लगा दीजिए। इसका फल जरूर मिलेगा। तो देवियों सज्जनों, ये थे कुछ आपके पारस्परिक जीवन के उपाय। आप अपनी पर्सनल मैरिड लाइफ में जो परेशान है, इन उपायों को करके यकीनन लाभ पा सकती हैं। इसके अलावा यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपने जीवन से सभी किसी अन्य प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से टेलीफोन अपॉइंटमेंट लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।